इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पर आते, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। प्लीज, काफी जगह ये रहता है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, इसलिए कहते हैं ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड ऑफ दीस नेगेटिव संस्कार, इट वुड मेक आवर एक्शंस नेगेटिव। अगर ये क्रोध, लोभ, मोह मेरे को ओवरटेक कर देंगे तो मेरी एक्सीडेंट हो जाएगी। एक बार एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर, नए ऑफिस में उनका ट्रांसफर हुआ। जैसे ही वो आए, अपना ऑफिस कैबिन में बैठे, तो सारा सिस्टम को देख रहे थे, बिकॉज इट वॉज अ न्यू ऑफिस फॉर हिम। तो उनको बहुत प्यास लगने लगी, तो उन्होंने देखा एक बेल था, तो बेल को दबाए तो प्यून आया। तो मैनेजर ने बहुत प्रेम से कहा, क्या आप मेरे लिए ग्लास पानी लेकर आ सकते हैं? तो प्यून ने बहुत कड़क आवाज में कहा, मेरा काम पानी वानी लेकर आने का नहीं है। तो मैनेजर ने पूछा, फिर आपका काम क्या है? बोला, मेरा काम है आप तक फाइल्स लेकर आना, आपसे फाइल्स लेकर जाना, इसके अंतर्गत कुछ है तो बोलो। तो मैनेजर ने शांति से सोचा, अच्छा आपका काम है फाइल्स लेकर आना, फाइल्स लेकर जाना। बोला, अच्छा, टुडे इज माय फर्स्ट डे इन ऑफिस, मैं ये सारे फाइल्स को स्टडी करना चाहता हूं। ये इस ऑफिस की सबसे ओल्डेस्ट फाइल कौन सी है? तो प्यून ने सोचकर कहा 1960। बोला, वेरी गुड, क्या आप 1960 का फाइल लेकर आ सकते हैं सो दैट आई कैन स्टडी? अब प्यून के पास और कोई तरीका ही नहीं था। वो स्टोर रूम में जाते हैं, 1-1.5 घंटे तक बहुत मेहनत करते हैं, 1960 का फाइल लेकर आते। मैनेजर उनको मोटिवेट करते, वेरी गुड, कीप इट अप। दूसरा दिन सुबह आते हैं, मैनेजर उनको बेल दबाता है, तो प्यून आता है, बहुत मुस्कुराते हुए कहते, आज 1961 का फाइल लेकर आएंगे? ओ माय गॉड। फिर से जाते 1.5-2 घंटा, फिर फाइल लेकर आते हैं, फिर मैनेजर उसको मोटिवेट करता है। तीसरा दिन जब बेल बजाते तो फिर मैनेजर कहता 1962 प्लीज, फिर मोटिवेट करता है। चौथा दिन जैसे ही मैनेजर आता है ना, तो प्यून एक ग्लास पानी लेकर आता है, सर पानी पीजिए सर, है ना। अब जस्ट इमेजिन कीजिए वो मैनेजर की जगह पे और कोई होते तो क्या कहते थे, तेरे को पता है मैं कौन हूं, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं। तो वो प्यून भी अपना घर का मैनेजर है, वो बोलेगा ये बात यहां नहीं करो, यूनियन ऑफिस में बात आकर करो, है ना। तो यूनियन ऑफिस में आता है, झगड़ा बढ़ता है, द फर्स्ट थिंग द मैनेजर इज डूइंग इज इश्यूइंग ए मेमो नोट। लेकिन इफ वी आर इंटेलिजेंट मैनेजर्स, हमें क्या करना है, काम को भी निकालना है और उनको अपना, है ना, सहयोगी भी बनाना है। तो प्लीज, ओवरटेकिंग इज वेरी वेरी मच प्रोहिबिटेड। सोशल एस्पेक्ट, अब हम सामाजिक इस पर आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? या इसका अर्थ क्या है? पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, है ना। कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। आप बता सकते हैं 2 प्रकार के लोग कौन होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। कौन से ये 2 प्रकार के लोग? हाँ जी, हाँ, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, राइट, और सकारात्मक, नकारात्मक, और अच्छा, लॉ अबाइडिंग, लॉ ब्रेकिंग, और क्रिटिसाइजिंग एंड सिस्टर अप्रिशिएटिंग एंड क्रिटिसिज्म, परफेक्टली राइट, या, और हाँ जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हाँ जी, और राइट, दे आर डिफरेंट। लेकिन बेस्ट आंसर मालूम है, इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जब वो आते हैं हमें बहुत खुशी देते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं, पहले प्रकार के लोग वो हैं, है ना, जब वो आते हैं तो हमें बहुत खुशी देते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते हैं जब वो जाते हैं। There are 2 categories of people in this world. तो कुछ लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जब वो आते हैं ना हमको बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग हमें खुशी देते हैं जब वो जाते हैं, राइट। तो देखो क्यों होता है ऐसे, क्योंकि हमारे हाँ जी, कुछ लोग जब आते हैं तो हमें खुशी देते हैं, कुछ लोग जब जाते हैं हमें खुशी देते हैं। There are 2 categories of people. क्यों? पहले प्रकार के जो लोग होते हैं ना, उनके साथ हमारे इमोशनल बैंक अकाउंट बहुत अच्छा रहता है। दूसरे प्रकार के लोग के साथ हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट इतना अच्छा नहीं रहता है, इसलिए हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके वो हमारा स्थान छोड़कर जाए। तो ये जो लोग हमें बहुत अच्छे होते हैं ना, दिस इज पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो जो लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ग्रीन सिग्नल देते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, राइट। सो इट इज लाइक दिस, पीपल हुम वी लाइक, वी गिव ग्रीन सिग्नल फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, है ना। और इसका अर्थ क्या है? पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग प्रोहिबिटेड। इसका अर्थ है जो लोग हमें अच्छे, पीपल हुम वी डिसलाइक, वी गिव रेड सिग्नल इंडिकेटिंग पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड। जो लोग हमें अच्छे नहीं लगते उनका हम पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड का सिग्नल दे देते हैं, राइट। तीसरा, इसका अर्थ क्या है? स्कूल, जब बच्चे जाते हैं ना तो उसके सामने सिग्नल होता है। जब भी आपकी गाड़ी जा रही ना, तो बीच में जब स्कूल के बच्चे छोड़ते हैं ना, तो 1 मिनट गाड़ी को साइड पार करके बच्चों को ऑब्जर्व करो। इतने इनोसेंट, इतने प्योर। इसे जब दुखी होता है ना, तो कहते हैं छोटे से बच्चे को देखो, तो बच्चे का जो चेहरा, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, इतना पॉजिटिविटी होता है, क्योंकि वो शुद्ध है, वो पवित्र है, उनमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।
on the basis of caste, creed, gender, religion, no discrimination. They accept everything at face value. जो है सो है. इसलिए जब हम बच्चों को देखें, उनको ऑब्जर्व करें, we'll be really motivated. Observe the students going to school and enhance your pure positive thoughts. इसका अर्थ क्या है? Horn prohibited. Please, horn prohibited. इसका अर्थ क्या है? Horn prohibited because people like humble down to earth nature. काफी लोगों की ये होती है, अपनी बड़ाई करते रहेंगे, दूसरों का सुनेंगे ही नहीं. तो ऐसे लोगों के पास लोगों को जाना अच्छा ही नहीं लगता है. बस अपनी मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया. नहीं. तो हॉर्न प्रोहिबिटेड. क्यों? लोग इनको पसंद करते जो बहुत हम्बल हैं, सादगी है, सिंप्लिसिटी है. आज आपके पास दादी जानकी जी यहां पर आए थे. आप कितने ना सौभाग्यशाली हैं जो दादी जी से मिले. दादी जी कितना सिंपल, 3 बातें, 4 बातें, 2 बातें बताते रहे. लेकिन आपको पता है दादी जी की असली क्वालिफिकेशन क्या है? दादी जानकी जी इज डब्ड as the most stable mind in the universe. I repeat, by Langley Porter Psychiatric Institute. दादी जी पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया. आपको अगर ये देखना है तो हमारे वीडियो कैसेट में एक बहुत सुंदर कैसेट है, द साइकिक एंड द योगी. ये कैसेट देखो आप, उससे पता चलेगा कि दादी जी पर कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए. दादी जी को कहा कि आप लेट जाइए, और जब दादी जी लेट गए तो EEG, इलेक्ट्रोएन्साइक्लोग्राफी से दादी जी के थॉट प्रोसेस मेजर किए गए. एंड दादी जी वॉज इन द डेल्टा स्टेट ऑफ कंडीशन, जिसको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते द स्टेट ऑफ कॉमा. लेकिन दादी जी वॉज 1.2 साइकिल्स पर सेकेंड. इतना कम स्पीड ऑफ थॉट्स. दादी जी सो रहे थे, अचानक दादी जी को बुला लिया गया विद ऑल दैट इलेक्ट्रोड्स. फिर भी दादी जी वॉज इन द डेल्टा स्टेट ऑफ कंडीशन. जस्ट इमेजिन कीजिए आप गहरी नींद पर हैं और अचानक कोई आपको बुला लेता है तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर के संस्कार उभर जाएंगे. बट दादी जी वॉज इन दैट स्टेबल कंडीशन. फिर दादी जी को ना कहा 1 to 100 काउंट करो, 100 to 1 काउंट करो. कुछ एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दिए गए. फिर भी दादी जी वाज इन द सेम स्टेट ऑफ कंडीशन. अचानक दादी जी को एक टॉपिक दे दिया गया, फिर भी दादी जी वाज इन द स्टेट ऑफ कंडीशन. मैं अचानक किसी भाई को यहां बुला लूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज गिव वोट ऑफ थैंक्स फॉर स्वामी भाई. नहीं, डरना नहीं, मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, लेकिन यहां आते साथ कैसी हालत हो जाएगी. बट दादी जी को अचानक टॉपिक दिया गया, फिर शी इज इन द डेल्टा स्टेज ऑफ कंडीशन. फिर दादी जी से कहा अचानक सो जाइए. दादी जी जब सो गए तो उनके पैर में खीले भोंके गए. स्टिल इट वाज इन द डेल्टा स्टेट ऑफ कंडीशन. फिर लैंगले पोर्टर साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट ने दादी जी को ये टाइटल दिया, द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द यूनिवर्स, द फर्स्ट डेल्टा विमेन ऑफ द वर्ल्ड, अ विमेन ऑफ परफेक्ट रिदम. और ऐसे दादी जी से आज आपकी मुलाकात हुई. दादी जी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे फॉरेन में, तो दादी जी से पूछा गया, दादी जी हाउ कुड यू बी द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द यूनिवर्स? कैसे आप इतनी स्टेबिलिटी, इतनी स्पीड लिमिट इतना कम कैसे कर पाते? और दादी जी का बहुत वंडरफुल जवाब था. मालूम क्या जवाब था? आई एम इन हार्मनी विथ एवरीबडी. सबके साथ मैं हार्मनी से चलती हूं. तो रिपोर्टर्स ने पूछा, दादी जी प्लीज बताइए हार्मनी मतलब क्या है? और दादी जी ने जवाब दिया, हार्मनी अर्थात हार मान ली. हार मान ली. नहीं, काफी लोग होते हैं, नहीं मैं ठीक हूं, मैं ही अच्छा हूं, आप लोग नहीं. दादी जी का ये वंडरफुल जवाब, आप जो हैं जैसे बहुत अच्छे हैं, और इसलिए शी वाज एबल टू गेट दैट टाइटल.